सुखजिंदर सिंह रंधावा के बेटे को थ्रेट आता है और उसके बाद जो है राजनीति भग जाती है। पंजाब की अलग अलग पार्टियां सामने आती है। जग्गू भगवानपुरिया का नाम नया नहीं है, बल्कि सभी पार्टियां नाम उल्टा रंधावा जी के साथ जोड़ देती हैं। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए उदयवीर उनके पुत्र जो इस समय मौजूद है, क्योंकि थ्रेट भी उनको आया था। उदयवीर, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला। आपको जैसे ही थ्रेट आता है, विपक्षी सभी पार्टियां सवाल आप ही के ऊपर खड़े करना शुरू हो जाती हैं। इसमें जी एक चीज़ आपने थोड़ी सी गलत कर दी। जो मेरी तरफ से वो ये है कि जब मेरे को थ्रेट आता है, विपक्षी पार्टी बोलना नहीं शुरू करती। विपक्षी पार्टी है जो वो जग्गू भगवानपुरिया की फेवर में आती है। किसी ने भी ये नहीं बोला कि जग्गू भगवानपुरिया को गवर्नमेंट देखेगी कि उसने थ्रेट कैसे दिया। ये चीज़ किसी ने नहीं बोली। सब ने एक चीज़ बोली है, इनका पुराना लिंक था उसके साथ। हाँ, यही मुद्दा उठा है। सिर्फ ये चीज़ बोल रहे हैं। और इनके, मैं आपको बताऊंगा, इनके मौजूदा एमएलए हैं, वो उनको होम मिनिस्टर बनाने की भी चर्चा चली थी। कुंवर विजय प्रताप साहब का आईजी भी रहे हैं इंटेलिजेंस में। उनकी रिपोर्ट है, ऑनलाइन कर देता हूँ मैं आज, सारे देख लें। कुंवर विजय प्रताप जी और उन्होंने लिखा है, जिनको केजरीवाल साहब कहते हैं कि सबसे ईमानदार आदमी है पंजाब का। उन्होंने ये लिखा है, सुखजिंदर सिंह रंधावा का आज या पहले या ड्यूरिंग एज जेल मिनिस्टर कभी भी लाइफ में गैंगस्टर, किसी भी गैंगस्टर के साथ, नॉट ओनली जग्गू भगवानपुरी, किसी भी गैंगस्टर के साथ कभी लिंक रहा ही नहीं है। और साथ में ये लिखा है कि 2010 के बाद जो लिंक है जग्गू भगवानपुरी का, वो ओपनली विक्रम मजीठिया के साथ आ रहा है थ्रू ये अपना जो नशे का कारोबार होता था उसके थ्रू ये दोनों का जो सेटिंग बैठी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, क्योंकि उन्हीं के ही लीगल सेल के जो बुलारे हैं वो भी सवाल ये खड़ा करते हैं कि जब गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उस समय में लिंक अक्सर जो आते रहे हैं और विक्रम सिंह मजीठिया अक्सर जो है ये सवाल खड़े करते रहे हैं थ्रेट को लेकर। यही अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो अक्सर यही वो कहते हैं कि ये जितनी पुष्ट पनाहियाँ हैं ये सारी कांग्रेस पार्टी में ही जग्गू भगवानपुरिया को मिली है। और ये भी किस्सा बड़ा वायरल हुआ था कि जब आपके फादर यानी कि रंधावा जी को जब जेल मंत्री बनाया तो कहीं ना कहीं कॉल भी जो है वहाँ से आया था जग्गू भगवानपुर। तो ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन आप कर देखिए जी, जब विक्रम मजीठिया की आप बात कर रहे हो, जब उन्होंने कहा कि हमारा लिंक है, उससे पहले जग्गू की फैमिली ने, मदर ने, ब्रदर ने और भी फैमिली मेंबर्स ने इकट्ठे होकर ये चीज़ बोली थी कि सुखजिंदर सिंह रंधावा हमारे बेटे का, जग्गू भगवानपुरिया का इनकाउंटर करने की कोशिश कर रहा है। साथ में हम इनकाउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में हमारा लिंक है उनके साथ। इनमें से दोनों में से एक बात सच हो सकती है। तो अगर हम इनकाउंटर कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हम इनकाउंटर कर रहे हैं, इन्हीं गैंगस्टरों ने जिस जेल में थे, सारे जो ए कैटेगरी के गैंगस्टर थे, उन्होंने कोर्ट में केस डाला था। गैंगस्टरों ने मिलकर सुखजिंदर सिंह रंधावा जेल मिनिस्टर के खिलाफ कि हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं, कि हमें बैरक से बाहर जाने का टाइम नहीं देते, हमें बहुत सख्त तरीके के साथ रखा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने हाई सिक्योरिटी जेल बना दी थी, जैमर्स लगाए गए थे हर जगह, तो फ़ोन भी नहीं चलता था, अगर फ़ोन ले भी आएंगे तो नहीं चलेगा। उस टाइम भी इन्होंने केस किया था और कोर्ट ने कह दिया था कि ये मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है कोर्ट का, ये जेल मिनिस्टर की जिम्मेवारी है, वो करेंगे हैंडल। तो आज आप, क्योंकि थ्रेट मिलने के बाद आप आज सामने आए हैं मीडिया के सामने, आपने बहुत सारे फैक्ट्स भी आज रखे हैं, चाहे सरपंच बनाने की बात की जाए या फिर जब जग्गू भगवानपुरिया की जब मदर की डेथ होती, चाहे उसकी डेड बॉडी को लेने के, आपने कई तरीके के आज फैक्ट सामने रखे हैं। अब बेसिकली जब आपने चीज़ें, हालांकि सरपंची की बात तो जो दूसरी पार्टी वो कहती है आपकी सरकार में बनी। देखिए जी, सरपंच जो बनी है SC सीट थी, वो जनरल कैटेगरी के जनरल कैटेगरी 24 पंचायत इलेक्शन जो 2024 में हुई है तब हुई है, जब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। हमारी गवर्नमेंट के टाइम वो मेंबर पंचायत बने थे सर्वसम्मति के साथ। आप देखिए, जब एक गांव में वोटें डालने जाते हैं, अगर सरपंच सर्वसम्मति के साथ चुना जाएगा तो मेंबर भी चुने जाते होते हैं साथ में। हमारे जो सरपंच थे, हमारा पूरा गाँव आया हमारे पास कि हमें इस बारी SC कैंडिडेट दीजिए, हम चाहते हैं कि इस गाँव में हम SCs को ज़्यादा प्रमोट करें। SC कैंडिडेट को सर्वसम्मति के साथ बना दिया। तो इनके मदर जो मेंबर पंचायत बने वो भी सर्वसम्मति के साथ बने। हमारा रोल उसमें क्या है, गांव ने बनाया, गांव सारे ने SC सीट कराई, हमने बनाना होता हम जनरल कैटेगरी करके सीट को इनके मदर को खुद बनाते अगर हमारा कोई लिंक होता। इनके टाइम पे ना हमारे साथ उस टाइम पर कोई फ़ोटो आई, 5 साल बीत गए हमारी सरकार के। इनके मदर तब भी एक्टिव थे, ये खुद ही बताते हैं कि हमारे मदर एक्टिव थे उस टाइम पर क्यों नहीं एक भी बारी हमारे साथ किसी के साथ भी फ़ोटो आई। मेरे को चलो पहचान नहीं थी इनकी शक्ल की,
मैंने जब ये वाली आम आदमी की गवर्नमेंट थी तब मेरे को इनकी शक्ल, अगर मेरे को मिल भी लेते मेरे को पता भी नहीं चलना था। जग्गू भगवानपुरिया का नाम रंधावा सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ ही अक्सर क्यों उठाया जाता है? हालांकि बहुत सारे और भी गैंगस्टर्स हैं, बहुत सारी, लेकिन ये कहा जा सकता है आप उस हल्के के हैं या कैसे? मतलब इतना कनेक्शन, वो भी लोग जो बाकी पार्टी है वो खुलकर इस चीज़ का दावा कर रही है। देखिए जी, हमारे हल्के का हमसे 2-3 किलोमीटर दूर गांव है इसका। हमारे लोगों को जो इसका जोन था, भगवानपुरिया जोन है, कोटली गांव पड़ता है, त्यानपुर पड़ता है, दरगाबाद पड़ता है, ऐसे बड़े बड़े गांव हैं। सिर्फ वो एक एरिया हमारे पूरे हल्के में जहां पर 1000 से ऊपर वाले गांव हैं, नहीं तो हमारे हल्के में सिर्फ 200-300 वोट वाले गाँव होते हैं। उस एरिया में इसने अपना पूरा प्रभाव बनाया। सारी वोटें हैं जो इनको कांग्रेसियों को धमकाकर, मैं तो यही चीज़ कह रहा हूँ कि आप ऑफिशियल भेजें, बंद दरवाज़ों के पीछे उनसे रिपोर्ट ली जाए, हमारे वर्कर से, उनकी आइडेंटिटी को रिवील ना करने का लिखा जाए कि अगर आइडेंटिटी रिवील होए हम जिम्मेवार हैं। अगर कल को इनकी जान का कोई नुकसान हो, पुलिस जिम्मेवार होगी। आपको अकेला अकेला बंदा पूरे डेरा बाबा नानक का प्रूफ देगा जग्गू भगवानपुरिया ने कैसे हमारे लोगों को धमकाया, कॉल कर, मैसेज कर, वीडियो वॉइस मैसेज, वीडियो कॉल, सबसे ज़्यादा वीडियो कॉल होती थी और सबके पास स्क्रीनशॉट पड़े होंगे। ये चीज़ थी। और इसमें जो ये लिंक निकालते हैं, ये निकालते हैं जब जग्गू ने रौला पाया उसके मदर ने कि हमें मारने लगा, उस टाइम पर ये चीज़ हाईलाइट होगी। उससे पहले कभी नहीं हुई थी। उससे पहले अगर हमारा लिंक था तो उससे पहले क्यों नहीं कोई बोला कि इनका जग्गू के साथ लिंक है? अब आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं इंक्वायरी की जाए। किस तरीके की इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं आप लोग कि कैसे इंक्वायरी की जाए? आपने दूसरी स्टेट की पुलिस की भी बात करी है, किन किन लोगों की इंक्वायरी आप मांग करते हैं? देखिए जी, मैं सबसे पहले कहूँगा कि मेरी और मेरे फादर की इंक्वायरी करो। किस तरीके की इंक्वायरी करवाना? हमारी इंक्वायरी ये करो कि हमारे गैंगस्टर के साथ लिंक है कि नहीं। कुंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट हमारे पास है, वो एक रिपोर्ट आप तैयार कीजिए, कोर्ट में चलेंगे, देखेंगे किसकी रिपोर्ट सही निकलती है। दूसरी इंक्वायरी साइमल्टेनियस होनी चाहिए, ये पैरेलल चलनी चाहिए दोनों चीज़ें, हमारी भी, हम 2 लोगों की, और गुरदीप रंधावा और शेरी कलसी जो वर्किंग प्रेसिडेंट है आम आदमी का, इनकी भी होनी चाहिए। हमारी पंजाब पुलिस से करवा लो, आपने धक्का करना है, आपने जो करना है आप करवा लो। उनकी इंक्वायरी है जो वो सेंट्रल एजेंसी या कोई और नेबरिंग स्टेट से कोई ऑफिशियल्स आने चाहिए हाई लेवल के, वो उनकी इंक्वायरी करें। गुरदीप रंधावा का जिक्र कि आपसे आखिरी सवाल पूछ रही हूँ, वो भी जब चुनाव जीते हैं उसके बाद खुलकर वो बोलते हैं कि किसकी शय पर हुआ, कैसे होता रहा है आज तक, जो जीत होती रही है वो सब जानते हैं। देखिए जी, आज वो उनकी सपोर्ट में खड़े हैं। जब ये कहते हैं कि वो हमारी सपोर्ट में थे, इनकी तरफ से कहना है, एलिगेशन है वो जग्गू की फैमिली हमारे सपोर्ट में थी। उन्होंने हमारी सपोर्ट में आते हुए क्यों नहीं कभी इंटरव्यू में बोला कि हमने उनकी सपोर्ट की है? क्यों नहीं उन्होंने उनका गांव से कभी कांग्रेस जीती? जब आपकी गवर्नमेंट आती है आप उनको सरपंच बनाते हो और वो ओपनली बोलते हैं कि मेरा भाई बड़ा इलेक्शन जीत गया, हमें बहुत खुशी है, हमने जिताया उसको, हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है। और यही गुरदीप रंधावा जो आज आवाज़ उठा रहे हैं, मैं इनकी एक चीज़ आपको बतानी चाहूँगा, मैं पहले बोलना भूल गया। ये हमारे टाइम पर कांग्रेस पार्टी के साथ होते थे। इनको गरदौर लगवाया था रंधावा जी ने बड़े साल पहले 2002-3 में। इनको फिर हटवा दिया था क्योंकि इन्होंने डॉक्यूमेंट गलत सबमिट किए थे। फिर भी कांग्रेस पार्टी के साथ थे ये। और जब 2021 में आम आदमी को इनको पता लगा कैंडिडेट नहीं है, इन्होंने 4 महीने पहले पार्टी को छोड़कर और आम आदमी ज्वाइन की। फिर उसके बाद इन्होंने हमारे साथ इलेक्शन लड़ी। जब सरपंची हुई थी इनके खुद के गांव की, शाहपुर जाजन का रहने वाला एमएलए हमारा, वहाँ पर इनकी सरपंची की इलेक्शन हुई थी। इसको बनाया भी नहीं था हमने सरपंच, क्योंकि हमें पहले दिन से पता है कितना बड़ा करप्ट आदमी है ये। इनके पहले भी बहुत केसेस हैं, वो अगर पुलिस चाहे तो इनकी निकाल के दे सकती है, इनके वो भी निकाले। और हमें पता है कैसे कैरेक्टर कैसा है इस आदमी का, उसके बारे में अभी ज़्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि इसी चीज़ पर फोकस करें अभी जग्गू पर। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए उदयवीर। कैमरामैन अर्जुन के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।